तो हमने लास्ट इसका म्यूज़िक देखा था, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, इस अंतरे से पहले का म्यूज़िक देखा था। क्या म्यूज़िक था, एक बार वो म्यूज़िक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये म्यूज़िक था, है ना। ऐसे लास्ट ये एंड हुआ था, ठीक है। अब जो आएगा वो पहले तो इसका अंतरा आएगा, सेकंड अंतरा। पहला अंतरा आ गया था, आओ खो जाएं सितारों में कहीं, छोड़ दें आज ये दुनिया ये ज़मीं, चलो दिलदार चलो चांद के पारे चलो। अब आएगा, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। अब ज़्यादातर क्या होता है, जितने अंतरे होते हैं वो सेम ही होते हैं। आओ खो जाए सितारों में कहीं, ये इसका फर्स्ट अंतरा था। लेकिन हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, इसकी धुन अलग है। ये यहाँ एंडोरा म्यूजिक। अब आ रहा है हम नशे में, कैसे है। हम नशे में है संभालो हमें तुम, है ना। ऐसी कुछ कॉम्पोजिशन, एग्जैक्ट क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, हम नशे में है, सा तो एस्टेब्लिश कर ही चुके हैं हम इसका, कि सारे ग म प। पहला जो अंतरा उठ रहा था वो ग से उठ रहा था, द ड ड र न न न न न न न, ग ग ग म प, ग ग ग म प प ध नि म ध नि सा। ये फर्स्ट अंतरे की कॉम्पोजिशन थी, ठीक है। लेकिन सेकंड अंतरे की कॉम्पोजिशन प प प यहां से शुरू हो रही है। वर्ड क्या है, लिरिक्स हैं, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। ये है, हम नशे में, हम नशे, ये प पर है पूरा, हम नशे प प प, ठीक है। हम नशे, फिर ये उतरता है म पे, हम नशे में हैं, यानी हम नशे ए में हैं। अब नशे का जो ए है वो म पे आ जाता है। हम नशे ए में ए हैं, हम नशे, ये 3 लेटर प पे हैं, हम है 4 लेटर हो गए, हम नशे, हम नशे, ये पूरा प पर है। हम नशे ए नशे, ये म पे उतर रहा है। हम नशे में हैं संभा, और संभा भी यहीं पर है। हम नशे में हैं संभा है ना, जो उसकी रेजोनेंस है, आस है, वो नीचे उतर रही है। संभा में, ए में हैं संभा, ये सब म पर है। हम नशे ए में हैं संभा, और संभा का आ जो है वो नीचे उतर रहा है। भा, हम नशे में हैं संभा, लो हमें तुम, लो रे ग हमें रे मा तुम ग, क्या सुर क्या बने, हम नशे में हैं प प प मामा संभा मामा ग, लो हमें रे ग रे मा तुम ग। हम नशे में हैं संभा, लो हमें तुम, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। ये तो वो जो आस है खास करके उसका ध्यान रखना होता है। हमारी मिस्टेक कहाँ होती है, जहाँ हम सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि कौन से स्वर पे लेटर कौन सा है ना।
हम ये भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है वो वर्ड पूरा उसी सुर पे ख़त्म हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि नशे जो है वो पूरा प पे ही हो. नहीं, वो नशे ऐसा होता है अक्सर. यही गाने को गाना बनाता है, वरना वो एक कविता पाठ बन जाएगी बच्चों की तरह, जन गण मन अधि ऐसा हो जाएगा वो, कि जिसमें हर लेटर पे नया सुर शुरू होता है, हैं, या फिर वो लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है एक ही सुर पे. ऐसा हर गाने में नहीं होता है. गाने में ऑर्नामेंट्स होते हैं और ये उसका ऑर्नामेंट ही है. वरना अगर ये मैं हटा दूं तो कैसा साउंड करेगा? हम नशे में है संभालो हमें तुम, हैं, फील चला गया इसका. हम नशे में है, नशे में. अब ये नशा दिखना चाहिए ना यहाँ, हैं. ये जो कॉम्पोज़र ने, जो इनके कॉम्पोज़र हैं, उन्होंने शब्द में, वर्ड में वो इमोशन दिया है. तो हम नशे में हैं, तो ये नशा, ये जो आवाज़ का ढीलापन हो जाना, वॉइस लूज हो जाना, ये नशे को डिपिक्ट करती है ना. हम नशे में हैं, तो वो नशे में आदमी ढीला होता है, शरीर ऐसा लूज हो जाता है. ये तो वो इसको कहते हैं काकू प्रयोग. ये म्यूज़िक में होता है. कॉम्पोज़र्स जो है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वो वर्ड, पर्टिकुलर उस वर्ड को किस तरह से कंपोज किया जाए कि वो जिंदा हो जाए. इसको कहते हैं शब्दों में जान फूंक देना. शब्दों में जान कैसे फूंकी जाती है? जब उनमें उसको जीवित कर दिया जाए. जैसे ऊंचा ये शब्द अगर है ना, अब देखो ना, पहला अंतरा क्या था? आओ खो जाएं सितारों में कहीं. तो सितारे किधर होते हैं? आसमान में, ऊंचे. आओ खो जाएं सितारों में कहीं, ले गए ऊपर, लेके चले गए. लेने को तो ये आओ खो जाएं सितारों में कहीं, ऐसे भी हो सकती थी धुन, हैं. आओ खो जाएं सितारों में कहीं, छोड़ दें आज ये दुनिया ये ज़मीं. ऐसे भी हो सकती थी धुन इसकी. लेकिन सितारों में ले जाने की बात की गई है, तो क्या किया? आओ खो जाए सितारों में कहीं, ऊपर ले गए. और चाहते तो हम नशे में है संभालो हमें तुम, ये किया जा सकता था ना, है कि नहीं भाई? उसी अंतरे को सेम पुरानी धुन में क्यों नहीं बनाया भाई? अब तक तो जितने गाने हमने सीखे ज़्यादातर ऐसा ही देखा कि हर अंतरा सेम धुन पे जाता है, एक जैसी धुन पे जाता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है. ये कॉम्पोज़र की खासियत है, ये उसकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने ये टच दिया है अपनी कॉम्पोजिशन में, उससे थोड़ा डिफरेंट, यूनिक बनाने के लिए, कि थोड़ा वर्ड्स के मुताबिक. क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि हर अंतरे के शब्द, वर्ड्स जो हैं सेम सिचुएशन डिपिक्ट कर रहे हैं, तो सेम धुन कैसे हो सकती है? अगर मुझे आपको इंतज़ार वर्ड कंपोज करना है, तो इंतज़ार को इंतज़ार ऐसे करूँगा तो इफ़ेक्ट उतना नहीं आएगा जितना इंतज़ार मतलब वेट कर रहा हूँ मैं. स्लो, पूरा स्लो हो जाता है कि कितना वक्त लग गया. इंतज़ार करना मतलब वक्त लगाना है. 5 मिनट का इंतज़ार थोड़ी होता है वो, कोई इंतज़ार. तो ये क्या वेट हुआ 5 मिनट? तो अब तुम बैठे ही थे, बस आ गए इतने में, है कि नहीं? इंतज़ार होता है लंबा. तो धुन में दिखाया इंतज़ार या इंतज़ार, तो उसको थोड़ा स्लो दिखाया जाता है. और यही अगर मुझे दिखाना है कि क्या बोलते हैं, चंचल, कुछ भागता हुआ है, तो मैं ऐसी फास्ट सी कोई हरकत लगाऊंगा. ये कॉम्पोजिशन के आपको टिप्स मिल रहे हैं साथ साथ में. गाना तो मैं सिखा ही रहा हूँ, गीत के नोटेशन तो कोई भी दे देगा. ये कोई, मैं इस गीत के नोटेशन निकाल के आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट माई स्पेशलिटी. ये कोई भी कर सकता है. बट ये जो साथ में बता रहा हूँ, दिस इज़ अ रेयर क्वालिटी. कि आपको कॉम्पोजिशन हो कैसे रही है वो पता चल रहा है, कि उसकी धुन ऐसी ही क्यों है वो पता चल रहा है, और ऐसी ना हो कि कैसी हो जाती वो पता चल रहा है. दिस इज़ माई स्पेशलिटी, ये मेरी खासियत है. क्यों? क्योंकि मैं धुन बनाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि, मतलब अब मुझे नहीं पता ये धुन किसने बनाई है, तो उससे थोड़ी मिला हुआ हूँ मैं. लेकिन एज अ म्यूज़िक कॉम्पोज़र, एक धुन बनाने वाले के नज़र से अगर मैं सोचूं, तो मैं बता पा रहा हूँ कि ये यहाँ पर नशे में ऐसा ही क्यों है. हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, तो वहाँ डोलता हुआ व्यक्ति दिख रहा है ना. वर्ड क्या कह रहे हैं कि मैं नशे में हूँ, मुझे संभालो. तो मतलब मैं डोल रहा हूँ ना, तभी तो मैं किसी को कह रहा हूँ कि संभाल मुझे भाई, कि मैं इंटॉक्सिकेटेड हूँ, इतना नशे में हूँ, ये खुमारी है कि मैं ऐसे चल रहा है.
तो हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। और ये बातें दे हेल्प इन गिविंग द इमोशन इन द सॉन्ग। आपको गाना अगर है, अगर ये गीत गाओगे, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, ये भी सुर है, सुरीला ही था, कोई बेसुरा नहीं था, है ना। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, इसमें नशा है। नशा कैसे आया, थोड़ा लूज कर दिया वर्ड्स को। हम नशे, फर्क है दोनों में। हम नशे, ये कड़क है, हम नशे थोड़ा लूज है ना। मतलब थोड़ी सी वॉइस एक्टिंग आप करते हैं, तब जाके वो इमोशन आता है गाने में, एंड देन इट टचेस। हमको मालूम भी नहीं होता है कि वो क्या है जो हमको छू गया इस गाने में, या वो गाने वाले ने, गायक ने ऐसा क्या किया, वो ये किया। ये छोटी छोटी बारीकियाँ है ना, ये दीज आर द थिंग जो बिहाइंड द कर्टेन होती हैं, बैक स्टेज होती हैं। आप तो फ्रंट स्टेज पे आर्टिस्ट के जादू के करिश्मे में एकदम यूं हो जाते हो कि यार ये कैसे हुआ। बैक स्टेज जाके देखो, मैं बैक स्टेज की बातें बता रहा हूँ कि उसने वो जादू किया कैसे, है ना। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। खैर, कहाँ थे हम, हाँ, तो नोटेशन तो बता ही दिया मैंने। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, ठीक है। ये पहला है। म्यूजिक खत्म होते ही ये शुरू हो जाती लाइन। अब वहां पे हल्की सी हरकत भी है। हम नशे में, हम नशे में, शे। अब ये एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, वरना तो सिंपल है, हम नशे में, वरना उन्होंने गाया है हम नशे में शे, हम नशे शे पता। ये हल्का सा कण है वहां पे, इसको कण कहते हैं। कण यानी छोटा सा कुछ। तो ये हम नशे में, ये एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन ठीक है। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। दो बार है, दूसरी बार में अलग है। पहली बार में अलग है, दूसरी बार में अलग है। हमेशा याद रखें, गीत करने के लिए जो गमक का अलंकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गमक का अलंकार कौन सा है? सारे रे ग ग म म प, ये वाला बताया आपको, सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पलटा है जो आपको गाने बजाने में मदद करेगा, गीतों को बजाने में। क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि वो चिपक चिपक के ही होगा, जैसे इसमें आ रहा है, इसमें कई बार आ चुका है, इस गीत में पिछले कई गीतों में आ चुका है, इसमें फिर आया है दोबारा। देखो, हम नशे में हैं ग ग ग म म प प, गमक अलंकार है, ग म म प, है ना। हम नशे में हैं संभालो हमें तुम, हम नशे में हैं संभालो हमें तुम। अब कैसे जा रहा है? हम नशे, हम न ग ग शे ग म, हम नशे, हाँ, हम नशे, ये पूरा ग पर है। हम नशे, ये दूसरी बार वाला बता रहा हूं, ठीक है, पहली बार वाला नहीं। फर्स्ट वाला तो हम नशे इधर था, है ना, वो फर्स्ट टाइम था। ये सेकंड टाइम अगर हम नशे उठेगा तो हम नशे, हम नशे, हम नशे में हैं, हम नशे ग ग ग म, हम नशे में हैं, हम नशे में हैं, हाँ, हम नशे में मापा, हम ग
नशे, हम नशे, हम ग नशे ग ग म, हम नशे में हैं, में मा पा हैं पा। ठीक है, ये होगा इसकी नोटेशन। हम नशे में हैं, संभालो। अब ये निया नी कोमल लगा है ना, मैंने आपको बताया था एफ पिच से दोनों नी लगेंगे इसमें। सारे गा मा पा धा नी शुद्ध नी, सारे गा मा पा धा नी कोमल नी, जगह जगह पर आया है। पहले फर्स्ट वाले अंतरे में नहीं था, फर्स्ट वाले अंतरे में शुद्ध नहीं था, है? यहां पे शुद्ध नहीं लगा था, लेकिन यहां कोमल नहीं लगा है। हम नशे में हैं, यहां तक तो वो सेम ही है, जैसे फर्स्ट वाली कॉम्पोजिशन थी पहले अंतरे की, वो सेम ही धुन है। हम नशे में हैं, पर ये ऊपर जाने के बजाय इधर ही आ गई, वरना ये ऊपर जाती तो कैसे जाती? हम नशे में हैं, संभालो हमें तुम, लेकिन ऐसी नहीं गई। कैसी गई? हम नशे में हैं, संभालो हमें तुम। चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये चेंज कर दिया। वो नींद आती की भी तो और आगे अलग कॉम्पोजिशन है। हमें तुम, हमें तुम, हम नशे में हैं, संभालो हमें तुम, तुम में हैं, संभालो हमें तुम। ये है पूरा। हम नशे में हैं, संभालो, संभालो। क्या हुआ? धनी संभा, धनी संभा, धनी ध लो पमा, संभालो धनी द पमा। हमें माप तुम पध, संभालो हमें तुम, संभालो धनी द पमा। हमें माप तुम पध, हम नशे में है, संभालो हमें तुम। यहां खत्म हो रहा है पूरा, सिर्फ यहां एंड नहीं होता, ऊपर भी ये जाता है, क्योंकि यहीं से इसके आगे अगली लाइन है। हम नशे में है, संभालो हमें तुम, संभालो धनी द पमा। हमें तुम मा पा पा दपनी, यहां शुद्ध नहीं आ गया, दपनी। कैसे है? नींद आती है जगा लो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम। ये कैसे है? नींद आती है जगा, नींद आती है जगा लो हमें तुम। नींद आती है जगा लो हमें तुम। यहां तक गए थे अपन। हम नशे में हैं, संभालो हमें तुम। ठीक है, फिर है नींद आती है, नींद आ, नींद आ, ये आ गया शुद्ध नी पर। नींद आ, नींद आ, नींद आ, ये है नींद आ, नींद आती। अब यहां अगर मैं गले की बात करूं तो यहां दा 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 ती ती ती, ऐसी हरकत है वहां पे, लेकिन बजाने में आप सीधा बजा सकते हो। नींद आती है, ती है,
नींद आ नी 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 नी, लिटरली आ रही है आपको। नींद आती है ती है धा पा, नींद आती है संभालो हमें तुम, नींद आती है ती है मग लो माँ हमें मापा तुम, नींद आ नी 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 ती, नींद आती है ती है धप मग लो माँ हमें माप तुम पा। तो कैसे हो गया? नींद आती है हम, नींद आती है जगा, अच्छा संभालो नहीं है, जगा लो है, लेकिन हाँ सुर से ही है। जगा मागा लो माँ हमें तुम माँ पापा, ठीक है। हम नशे में है अब मैं खुद ही भूल चुका हूँ कॉम्पोजिशन लेकिन सेकंड बारी से याद है मुझे। हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। ऐसा ही होना चाहिए आगे, क्योंकि पहले भी ऐसा ही था। जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम, ये है जगा गा गा प, जगा गा गा, जगा गा गा प लो गरे सा हमें सारे तुम गा, जगा लो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम, ठीक है। हाँ, अब देखो कितना खूबसूरत काकू इन्होंने यहाँ दिया है, जो हमारी गायिका हैं ये लता जी। हम हैं तैयार चलो में आप देखोगे एक हंसी महसूस होगी आपको। ये है खासियत सिंगर्स की, गाने को सुर में बहुत लोग गाते हैं। तार चलो चांद के पार चलो, हम तई चकल जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी हल्की सी, जिसको कहते हैं स्माइल नहीं है, हल्का सा गिगल आता है, चकल आता है जब हंसते हैं तो, है ना कि ये जो गले का मूवमेंट है। अब वो हम है तई, ये भी सुर है, हम है तई, लेकिन हम है तई यार, ये हल्का सा शार्प हो जाता है ना जब हम नेचुरली हंसते हैं। यहाँ तो इन्होंने चलो उसको नकली उसमें दिया है, लेकिन आप नेचुरल अगर कभी हंसोगे तो एक महसूस करोगे ना, एक चकल आता है। और वो चकल क्या होता है, वो जो गिगल है, वो जो ठहाका है, हल्का छोटा ठहाका, वो क्या है, गला हल्का सा शार्प हो जाता है। वहाँ रावण की तरह हा 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 ऐसे नहीं हंसते हम वहाँ हल्का सा चकल आता है, शार्प आता है। तो हम हैं तैयार चलो में जो लेडी हैं, जो मीना कुमारी जी हैं, वो राजकुमार जी उनको पूछ रहे हैं कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, और वहाँ पे वो मीना कुमारी जी इस पर्टिकुलर पोर्शन में शर्माती हैं और फिर बोलती हैं हम हैं तैयार चलो। तो वो इमोशन है सीन का, वो एक्ट है जो सिंगर को भी करना पड़ता है। सिंगर दिखता नहीं है, सामने हीरो हीरोइन है, पीछे सिंगर ही है। वो हीरो हीरोइन की आवाज़ कौन है, सिंगर ही है ना। सिंगर ही तो आवाज़ दे रहा है उनको, वो थोड़ी गा रहे हैं वहाँ पे। तो उन्हें भी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, उन्हें उस समय के लिए मीना कुमारी बनना पड़ेगा। तो लता जी ये जो गाना गा रही है, मीना कुमारी जी बन के गा रही है।
तो वहाँ सिचुएशन में अगर यह है कि मीना कुमारी जी शर्मा रही हैं तो लता जी को भी अपने गाने में वो शर्माना पड़ेगा और वो हंसी, वो जो गिगल है वो देनी पड़ेगी, तब वो इतना रियल लगता है, तब वो एप्ट लगता है ना। वरना वहाँ पे वो हंस रही हैं, यहाँ पे ये सीधा गा रही हैं, ये तो नकली हो गया, साफ नकली हो गया। लेकिन ये इमोशन नहीं है, गाने में इमोशन होता है, सिर्फ सुर नहीं होता है। सुर लय ताल के परे जो है वो भाव है ना, और वो सबसे बड़ा है संगीत में। सुर लय ताल में तो सैकड़ों लोग हैं, बहुत से लोग गा सकते हैं इस गीत को सुर में, ठीक है नहीं, लेकिन इमोशन से उसका एक अपने बहुत चुनिंदा लोग हैं जो कर सकते हैं। तो ये हंसी हल्की सी अगर आप नोट करें, ऑल्दो इसका बजाने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बजेगा वो वैसे ही, लेकिन आई एम जस्ट ये गाने वालों के लिए ये एक छोटी सी टिप है। आप देखो इसमें छोटी सी हंसी आ भी रही है पीछे, वो जब गा नहीं रहे ना, म्यूजिक चल रहा है उसमें भी हल्की सी हंसी है। ये ये ऐसे दो साउंड्स आपको मिलेंगे इसमें। है ना, हमें तैयार चलो, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ। क्या नाम, एक सोनू निगम साहब का गाना है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, है ना, ये उनका गाना है। तो उसमें हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, है ना, वो चलो लकीली वो सेम ही इन्हीं सुरों में ही है, हंस मत पगली हंस मत, तो ये हंस मत पगली ऐसे भी गाया जा सकता था, ये भी सुर है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये सुर है, हंस मत पगली, ये हंसी है, हंसना पड़ता है वहां पे, है ना। उदासी है तो रोना पड़ता है। हम गाना नहीं गाते हैं, हम बात करते हैं और कुछ नहीं है। सिंगर्स क्या हैं, सुर में बात करने वाले लोग, करनी उनको भी बात ही है। अगर वो बात नहीं लगी तो वो गीत नहीं है। गीत क्या है, अगर ये मैं इसमें से धुन हटा दूं तो ये एक बात है, जो एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा है यार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है ना, और वो जवाब दे रही है कि हाँ हम भी तैयार हैं चलो, है कि नहीं। इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन है कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, ये एक बात है जिसको सुर में ढाल दिया गया, ठीक है। तो वो एक गीगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगर्स के लिए। खैर, तो ये तो हो गया अंतरा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद म्यूज़िक है तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।